और अब बात महासंग्राम 2024 की करेंगे। चुनावी महासंग्राम के बीच कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। शंकर पन्नू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस को अलविदा कह दिया। आंखों में आंसू के साथ पन्नू ने आज जो बोला उसे सुनकर कांग्रेस भी हैरान है। पन्नू के साथ और भी कई नेताओं ने भगवा पहन रखा है। इस रिपोर्ट में देखिए। जिस तरह से कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को मारा है, कोई निष्ठावान कार्यकर्ता को छोटा तक नहीं। वहां चाटुखोर है, पैसे वाले बेईमान बदमाश किस्म के जो लोग होते थे उनको उन्होंने आगे चढ़ाया। ये पार्टी नहीं है, ये चंद लोगों का एक ग्रोह है। ये आंसू अपनों के दिए दुख के हैं, ये आंसू पीड़ा के हैं। शंकर पन्नू की आंखें ऐसे ही नम नहीं हुई, इसके पीछे दुख और दर्द भी है। ये दुख और दर्द किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने दिया है। एक दौर वो भी था जब श्रीगंगानगर में शंकर पन्नू कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन अब वे भगवा हो गए। पहले जो कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते थे, अब उनकी जुबान पर पीएम मोदी का 400 प्लस का नारा है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पन्नू ने कांग्रेसी नेताओं पर कितना तीखा हमला बोला है, आप भी सुनिए। निष्ठावान कार्यकर्ता को छोटा तक नहीं। वहां चाटुखोर है, पैसे वाले बेईमान बदमाश किस्म के जो लोग होते थे उनको उन्होंने आगे चढ़ाया। ये पार्टी नहीं है, ये चंद लोगों का एक ग्रोह है। पन्नू ने जब बोलना शुरू किया तो एक के बाद एक सभी कांग्रेसी नेताओं को लपेट दिया और पन्नू के दिल का दर्द जुबान पर आता ही गया। साथ ही जुबान पर कांग्रेस को निपटाने के आरोप भी एक ही व्यक्ति पर लगा रहे थे। शंकर पन्नू का यह बयान कई सवाल भी खड़े कर गया। में जो तो है ही धृतराष्ट्र कि वो फौज मार कप्तान है, अपनी फौज को ही मार करके और कप्तान बना रहना चाहता है। शंकर पन्नू के साथ पिलानी से पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया ने भी कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। वहीं फतेहपुर से पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया और उनके बेटे प्रतीक महरिया को आखिरकार बीजेपी में शामिल कर लिया गया। तो साथ ही बागी होकर झुंझुनू से चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र भांबू भी बीजेपी में शामिल हो गए। संगरिया में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी गुलाब सिंवर की भी बीजेपी में एंट्री हुई। चंदेलिया जी बाकी सबने पार्टी ज्वाइन की। अब तक मिलकर के लगभग कांग्रेस और बाकी दलों से जो आए हैं, ऐसे 8000 से अधिक लोग पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसमें कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी, समाज जीवन रहने वाले विभिन्न लोग और ऐसे जो पार्टी को छोड़ करके किन्हीं कारणों से गए थे, पार्टी ने कार्रवाई की थी, उन सब ने पार्टी ज्वाइन की। ज्वाइनिंग के जरिए बीजेपी झुंझुनू और श्रीगंगानगर लोकसभा सीट की जीत की राह में आ रही अड़चनों को दूर करने का दावा कर रही है। पार्टी को यकीन है कि कद्दावर नेताओं के बीजेपी में आने से अब न केवल वो शेखावटी में मजबूत होगी बल्कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भी उनके लिए चुनौतियां लगभग समाप्ति की तरफ हैं। आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। देखना यही है कि इनकी ज्वाइनिंग से बीजेपी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ इलाके में कितनी मजबूत होती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और अब एक नजर 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी खबरों पर।